घोस्टली ग्लिम्प्सेस में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगा सच्ची भूतिया और डरावनी कहानियां। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रिक्शा अचानक गांव की सीमा पर रुक गया। ड्राइवर ने मुझे सावधान नजरों से देखा। मुंजा, उसने गंभीर स्वर में कहा, क्या आप वाकई ऐसा करना चाहती हैं? मुंजा। सिर्फ नाम सुनकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक ऐसा अशुभ भाव जो 10 सालों से मुझे सता रहा था। 10 साल पहले मैंने अरावली पहाड़ियों की गोद में बसे इस सुनसान गांव को भागकर छोड़ दिया था, कभी वापस न लौटने की कसम खाकर। मगर यहाँ मैं खड़ी थी, लापरवाह चाची लीला की आखिरी इच्छा, वकील का एक पत्र हाथ में लिए हुई भतीजी के रूप में। गांव जो कभी रंगीन जीवन का एक धागा हुआ करता था, अब एक भुलाए हुए कब्रिस्तान जैसा लग रहा था। मकान खाली पड़े थे, उनकी खिड़कियां मानो खोखली आंखों की तरह धूल भरी सड़कों को देख रही थीं। हवा में एक दम घुटने वाला सन्नाटा छाया हुआ था, जिसे केवल दूर किसी कौवे के शोकपूर्ण कारपास ने तोड़ा। गांव के लोग, जिनके चेहरों पर डर और संदेह का मिश्रण था, मुझसे दूर ही रहे। उनकी फुसफुसाहटें मेरे पीछे चलती रहीं मानो कोई बुरी हवा हो। चाची लीला का विशाल बंगला, जो कभी रंगों का दंगा हुआ करता था, गांव के किनारे खड़ा था। इसकी दीवारों से पेंट छिल रहा था, मानो कोई खतरनाक बीमारी हो, और उपेक्षित बगीचा मातम और सूखे आम के पेड़ों के बीच एक युद्ध क्षेत्र जैसा लग रहा था। उनके सड़े हुए फल जमीन पर पड़े थे, जिनसे एक मीठी लेकिन सड़ी हुई गंध आ रही थी। हवा में एक धातु जैसी गंध, तेज और बेचैन करने वाली, घुली हुई थी। ये सड़ान के सिम्फनी में एक नया तत्व था। अंदर हवा धूल के कणों से भरी हुई थी, जो दोपहर के सूरज की किरणों में नाच रही थीं। वो किरणें गंदी खिड़कियों से छनकर आ रही थीं। सन्नाटा घुटन देने वाला था, जिसे केवल घर के हिलने की धीमी आवाज और दीवारों में ही गूंजने वाली बेहोश, लगातार आने वाली गूंज ने तोड़ा। जैसे ही मैं और गहराई में गई, धातु की गंध हर कदम के साथ बढ़ती गई। यह मेरे गले में खरोंच कर रही थी। मेरी रीढ़ की हड्डी के नीचे एक ठंडा डर रेंग रहा था, किसी दुष्ट और अप्राकृतिक चीज का पूर्वाभास। घर का दिल एक विशाल केंद्रीय हॉल था, जिस पर एक विशाल धातु का यंत्र हावी था, जो किसी पागल घड़ीसाज के बुरे सपने जैसा लग रहा था। बर्तनों के आकार के गियर आपस में फंसे हुए थे और घूम रहे थे। मेरी बाह जितने मोटे पिस्टन लगातार हिल रहे थे, किसी अदृश्य शक्ति से संचालित हो रहे थे। इसके ठीक बीच में एक लाल गोला धड़क रहा था, जिसमें एक अप्राकृतिक रोशनी थी, जो भयानक परछाई दीवारों पर नाच रही थी। जैसे ही मैं करीब गई, इस मशीन के भयानक सौंदर्य से सम्मोहित होकर मैंने उसे देखा। लाल रंग के लत्ता पहने एक आकृति, उसका कंकाल जैसा शरीर एक भयानक मजाक की तरह टेढ़ा था। उसकी आंखें अंधेरे में जलते अंगारे मेरी आंखों से मिली। उसके गले से एक कच्ची और आदिम चीख निकली, एक ऐसी आवाज जो हकीकत के ताने बाने को फाड़ने लगती थी। दहशत ने मुझे